नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का नाम है यह अवश्य पढ़ लेना। टेलीफोन की घंटी सुनकर आराधना चौंक पड़ी। उसके हाथ का समाचार पत्र नीचे गिर गया। उसने एक ठंडी सांस लेकर टेलीफोन का चोंगा उठाया। दूसरी ओर से अपने पति अनुराग का स्वर सुनकर वह सिहर उठी। पति उत्साह में भरकर समाचार दे रहा था। आराधना, सुनती हो? पार्श्व गायक उल्लास हमारे शहर में आया हुआ है। आज उसका प्रोग्राम है। मैंने 2 टिकट ले लिए हैं। सुनकर आराधना के हाथ कांप उठे। उसे लगा कि उसकी वाणी गले में ही फंसकर रह गई है। उधर अनुराग बेसब्री से उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। पत्नी से कोई जवाब न पाकर उसने फिर कहा, क्या बात है आराधना, सुन तो रही हो ने? अपने ऊपर बड़ी कठिनाई से नियंत्रण रख, आराधना बोली। हाँ, सुन तो रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि जा कैसे पाएंगे? बच्चों को किसके पास छोड़ेंगे? ओहो, तुम तो सारे उत्साह को ठंडा किए दे रही हो। अरे हमेशा की तरह श्यामली बच्चों के पास आकर सो जाएगी। तुम तो बस जब मैं ऑफिस से आऊं तो तैयार मिलना। अनुराग ने टेलीफोन बंद कर दिया। आराधना ने नीचे पड़ा अखबार फिर उठा लिया। वह एक स्थानीय पत्र था। उसी में पार्श्व गायक उल्लास के इस शहर में आने का समाचार छपा था। उसी को पढ़कर आराधना इतनी अस्थिर हो गई थी और अब पति ने यह प्रोग्राम बनाकर उसकी अस्थिरता और भी बढ़ा दी थी। उसका मन सोच में डूब गया। क्यों आया है उल्लास इस शहर में? वह मेरे शांत जीवन में तूफान क्यों लाना चाहता है? कितनी कठिनाई से मैं उसे भुलाने में सफल हो सकी थी। अब उसे भुलाने के कष्टप्रद दौर से दोबारा गुजरना पड़ेगा। कौन कह सकता है कि इसका नतीजा क्या होगा? उल्लास से यदि आमना सामना हो गया तो क्या अनुराग को हमारे पूर्व संबंधों का आभास नहीं होगा? और यदि उसको इसका आभास हो गया तो क्या वह मेरे प्रति वही भाव रख सकेगा जो उसके हृदय में आज है? पति पत्नी के आपसी मधुर संबंध जो समय के साथ और अधिक मधुर होते जा रहे थे, क्या अब विष भरे भूत से अछूते रह सकेंगे? उसने जब से होश संभाला है तभी से वह उल्लास को जानती है। उसे अब तक याद है कैसे वह उसका साया बनकर सदा उसके साथ बनी रहती थी। बाल्यावस्था को छोड़कर जब उसने किशोरावस्था में पदार्पण किया तब भी उसके मन में उल्लास के प्रति वही भाव बने रहे थे। उस दिन को शायद वह कभी नहीं भूल पाएगी जब उल्लास ने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि वह विवाह करेगा तो केवल आराधना से। उस समय वह लज्जा कर भाग गई थी। अपने कमरे में जाकर उसने अपने हाथों को बार बार चूमा था। बहुत देर तक वह घर में किसी के सामने नहीं आई थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। वह अधिक से अधिक समय तक उस सुखद और मन को गुदगुदाने वाली अनुभूति को अपने मन में छिपाए रखना चाहती थी। उसे विश्वास था कि समय आने पर उल्लास उसके पिता से बात करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके माता पिता ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना आरंभ कर दिया। आराधना ने जब उल्लास को इस बारे में बताया और अपने पिता से मिलने का आग्रह किया तो वह बोला, कैसी बातें करती हो अरु? तुम तो जानती ही हो कि मेरी आकांक्षाएं कितनी ऊंची हैं। अभी से यदि मैं बंधन में बंध गया तो अपने लक्ष्य को कैसे पा सकूंगा? आराधना ने उत्कंठित होकर कहा था, उल्लास, तुम एक बार मुझे मेरे पिताजी से मांग लो, फिर मैं तुम्हारी आजीवन प्रतीक्षा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बंधन नहीं बल्कि प्रेरणा बनकर रहूंगी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। तुम साफ कह दो कि अभी तुम विवाह नहीं करना चाहती। पर क्यों नहीं करना चाहती यह भी तो बताना पड़ेगा। मेरे माता पिता मेरी प्रत्येक इच्छा का मान करते हैं, अतः मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनकी चिंता का कारण न बनूं। कहते कहते आराधना का कंठ भर आया था। उल्लास ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा था, चिंता न करो, समय आने पर कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। आराधना आश्वस्त न हो सकी थी। वह इतना अवश्य समझ गई थी कि उल्लास का हृदय उन कोमल भावनाओं से सर्वथा रिक्त है जिन्हें उसका भावुक हृदय बहुमूल्य निधि की तरह अपने अंतरतम में छिपाए हुए है। इसके काफ़ी दिनों बाद उसे उल्लास का एक पत्र मिला था कि वह मुंबई पहुंच गया है। उसको एक प्रसिद्ध संगीत निदेशक ने अवसर देने का विश्वास दिलाया है। उसे आशा है कि आराधना भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। वह पत्र पढ़कर कितना रोई थी। इसलिए नहीं कि उल्लास उसे छोड़कर चला गया, इसलिए भी नहीं कि पत्र में ऐसा कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं पा सकी थी जिसके आधार पर वह अपनी आशाओं का स्तंभ खड़ा कर सके। वह रोई थी इसलिए कि उल्लास कायरों की तरह उसे बिना मिले ही चला गया था। क्या इतने वर्षों में वह आराधना को इतना ही समझ पाया था कि वह अपना समस्त स्वाभिमान उसके कदमों में डालकर, रोकर, गड़गड़ाकर उसे रोकने का प्रयत्न करेगी? एक दिन माँ ने उसे तैयार होने के लिए कहा था क्योंकि उसे कुछ लोग देखने आने वाले थे।
माँ ने उसे लड़के के गुणों और उसके विशेषताओं के बारे में भी बताया था, पर उसका उस ओर ध्यान नहीं था। लड़के वाले आकर केवल उसे पसंद ही नहीं कर गए थे, बल्कि विवाह की तिथि भी पक्की कर गए थे। सबके जाने के बाद माँ ने प्रसन्नता के आंसू पोंछते हुए उसे हृदय से लगा लिया था। पिता अपने भावी दामाद की योग्यता और व्यक्तित्व से प्रभावित थे, तो माँ उसके दमकते स्वास्थ्य और शालीनता पर मुग्ध थी। दोनों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसा अच्छा घरवर पाकर उसकी लाड़ प्यार से पली पुत्री बहुत सुखी और प्रसन्न रहेगी। जब रात को आराधना पलंग पर लेटी तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर बैठी है। वह गंभीर विचारों में डूब गई थी। क्या मैं अपने होने वाले पति के प्रति अन्याय नहीं कर रही हूँ? उनकी भी कुछ कामनाएं होंगी, उन्होंने भी अपने हृदय में कुछ सपने सजा रखे होंगे। क्या मैं उनको मूर्त रूप दे सकूंगी? क्या मैं अपने पति को वह सब कुछ दे सकूंगी जिसे कोई भी पति अपनी पति से पाने की आशा करता है? उसने सोचा था अगले दिन उचित अवसर देखकर वह विवाह करने से इनकार कर देगी, पर पिता के मुख पर स्निग्ध कांति, माँ के होंठों पर छिपी मुस्कान देखकर वह कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाई थी। विवाहोपरांत उसने भरसक प्रयत्न किया कि वह उल्लास को अपने हृदय और मस्तिष्क से निकाल दे। पति के व्यवहार और उसके प्रति अगाध प्रेम ने यह सहज भी कर दिया था। 2 बच्चों के जन्म के बाद वह उल्लास को सचमुच ही भूल गई थी, पर संयोगवश स्थिति ने करवट बदल ली। वह सोचने लगी, जब वह अपने सामने उल्लास को देखेगी तो क्या उसकी सुप्त भावनाएं जाग नहीं उठेंगी? क्या वह उन भावनाओं को अपने पति से छिपाने में सफल हो सकेगी? हाल में प्रवेश करते हुए आराधना मना रही थी कि कहीं ऐसी सीट मिले जहां गायक की दृष्टि उस तक न पहुंच सके, किंतु शायद अनुराग को उल्लास का गाना बहुत ही पसंद था। उसने सबसे आगे की टिकट लिए थे। उल्लास को मंच पर देखकर आराधना का हृदय कांप उठा। उसका व्यक्तित्व धन, यश और मान मिलने से और भी निखर आया था। अनुराग ने उसके मुंह की ओर देखते हुए कहा, तुम तो उल्लास को जानती होगी, तुम्हारे शहर का ही तो रहने वाला है। उसी समय उल्लास की दृष्टि भी आराधना पर पड़ गई और वह निर्निमेष उसे निहारने लगा। आराधना ने पति की ओर आंखें घुमाकर मुस्कुराकर कहा, हाँ, इन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, यह हमारे पड़ोसी थे। अनुराग की निगाहें उल्लास की दृष्टि का पीछा कर रही थी। वह बोला, अच्छा, तुमने कभी बताया ही नहीं, बड़ी छिपा रुस्तम निकली तुम। तभी उल्लास ने गाना आरंभ कर दिया। सुनने वाले भाव विभोर होकर गाना सुनने लगे। कई बार आराधना के कानों में आवाज आई, वाह वाह, आज तो उल्लास ने कमाल कर दिया। या फिर, मैंने कई बार उल्लास का गाना सुना है, पर इतना हृदय को छू लेने वाला कभी नहीं लगा। आज तो लगता है एक एक स्वर उनके अंतर्मन के तारों को झंझकृत कर रहा है। प्रोग्राम समाप्त होने पर अनुराग बोला, जब तुम उल्लास को जानती ही हो तो चलो उससे मिल लेते हैं। कैसी बातें करते हैं आप, उल्लास अब बड़ा आदमी बन गया है, वह मुझे पहचानेगा भी नहीं। आराधना बोली, वाह, वह तो बार बार तुम्हारी ओर देख रहा था। आराधना ने चौंक कर पति की ओर देखा। किस आशय से अनुराग ने यह बात कही? क्या उसे संदेह हो गया है? वह अपने को संयत करने का प्रयास कर ही रही थी कि उसने अनुराग की आवाज़ सुनी। वह किसी से कह रहा था, उल्लास साहब को सूचना दो कि आराधना उनसे मिलना चाहती है, और उसने अपने विजिटिंग कार्ड पर आराधना का नाम लिखकर उस व्यक्ति को थमा दिया। थोड़ी ही देर में उल्लास उनके सामने खड़ा था। आराधना उसे सामने देखकर गुमसुम सी खड़ी रह गई। अनुराग उसे कंधों से पकड़कर उल्लास की ओर बढ़ाते हुए बोला, आशा है आप इन्हें पहचान गए होंगे, आराधना जी हैं। अरे, मैं आराधना को कैसे नहीं पहचानूंगा, और यह उल्टी बात कैसी? अरु को तो हमारा परिचय आपसे कराना चाहिए था। उल्लास ने हंसकर कहा, यह मेरे पति हैं, आराधना ने प्रयत्नपूर्वक मुस्कुराकर कहा। उल्लास ने अनुराग से हाथ मिलाते हुए कहा, चलिए कहीं चलकर कॉफ़ी पीते हैं। अनुराग ने घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। वह बोला, इस समय कहाँ जाएंगे, हमारे घर चलिए, वहीं बातें होंगी। की कर्तव्य मूड सी आराधना बोली, हाँ हाँ, चलिए न हमारे घर। उल्लास ने अपने मेजबान दोस्तों को सूचना दी और फिर उन दोनों के साथ उनके घर पर आ गया। आराधना ने जब चाय लाकर मेज पर रखी तो अनुराग बोला, मैं जरा बच्चों को देख कर आता हूँ, तब तक तुम उल्लास जी से बातें करो। उल्लास कमरे में चारों ओर निगाहें घुमाते हुए बोला, पक्की गृहिणी बन गई हो तुम, घर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा है। धन्यवाद। और आपका जीवन कैसा चल रहा है? मज़े में ही चल रहा है, मेरी आकांक्षाएं पूरी हो गई है। तुम प्रसन्न तो हो न? हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पति खुश मिजाज और मेरी भावनाओं को समझते हैं, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं।
इससे अधिक की मैंने कभी कामना नहीं की थी। आराधना के स्वर में दृढ़ता और आत्मविश्वास था। तुमने यह नहीं पूछा कि मैं इस शहर में क्यों आया? हाँ, मैं आश्चर्य कर रही थी कि इस छोटे से शहर में आपने आने को कैसे योजना बनाई। यहाँ तो आपको अधिक धन प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझसे? पर क्यों? माथे का पसीना पोंछते हुए आराधना बोली। मेरा अहम मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि तुम सुखी नहीं होगी। अपने झूठे दम्भ के कारण सोचता था कि तुम्हें सुखी करने का कुछ उपाय कर सकूंगा। उल्लास, मैं बहुत सुखी हूँ और कामना करती हूँ कि तुम भी इतने ही सुखी रहो। जब अनुराग तुम्हारे शो के टिकट लाए थे तो मैं प्रसन्न नहीं हुई थी। डरती थी तुम्हें देखकर मेरी भावनाएं मुझे धोखा न दे जाएं। यद्यपि मैं अपने कुंवारेपन के इस अध्याय को भुलाने में काफ़ी सफल हो गई थी, फिर भी हृदय के किसी कोने में बैठी कुछ स्मृतियाँ बार बार मुझे विचलित कर देती थी और मैं एक अपराध बोध से भर उठती थी। पर अब तुमसे मिलकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे हृदय के एकमात्र स्वामी मेरे पति ही हैं। अब मैं मुक्ति की सांस ले सकती हूँ। तब तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं भी अपराध भावना से छुटकारा पा गया हूँ और अब मैं अपना नया जीवन आरंभ कर सकता हूँ। आराधना उल्लास की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। उस मुस्कुराहट में नव प्रभात की स्वच्छता और पवित्रता थी। उसने अपना चाय का प्याला उठाकर उल्लास के प्याले से छुआते हुए कहा, आपके नए जीवन के शुभारंभ के लिए। उल्लास ने एक घूंट चाय का पिया और दोनों ही बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी अनुराग ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, क्यों भाई, क्या मामला है? हम भी तो सुने इस हंसी का कारण। इनके सिर पर कोई भूत सवार था, वह अब उतर गया है, इसलिए हंसी आ रही है, आराधना बोली। मैं तो समझता था कि हम हमेशा बीते हुए से चिपके रहना चाहते हैं। जब पुराने मित्रों से मिलते हैं तो बीते दिनों की बातें ही दोहराते हैं। आप ठीक कह रहे हैं अनुराग भाई, पर यदि दो मित्र मिलकर अपनी स्मृतियों के खजाने से अनुपयुक्त स्मृतियां निकाल फेंके तो मस्तिष्क को खजाने का भार वहन करना सहज हो जाता है। हृदय को उन्मुक्त आनंद मिलता है और होंठ अनायास खिलखिला उठते हैं। उल्लास के जाने के बाद भी आराधना की हंसी होंठों से फूटी पड़ रही थी। अनुराग के कंधों पर प्रेम से हाथ रखकर वह बोली, अनुराग, मुझे एक बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, पर कायरतावश नहीं बता पाई। एक समय था जब मैं उल्लास से विवाह करने के लिए उत्सुक थी, पर उल्लास ने कला, धन व यश की कामना को प्राथमिकता दी और फिर मैंने माता पिता की इच्छा अनुसार तुमसे विवाह कर लिया। अनुराग चुप रहा तो आराधना अधीर होकर बोली, विश्वास करो, उल्लास के लिए मेरे मन में अब कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय से एक बड़ी भ्रांति दूर हो गई। जिस बात को मैं अब तक अपने जीवन की भूल समझ रही थी, इतने वर्षों पश्चात जान पाई हूँ कि वह तो किशोरावस्था की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अनुराग ने पत्नी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने निकट खींच लिया और बोला, आराधना, मेरी धारणा है कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति विश्वास और आदर भाव ही गृहस्थी के सुख और शांति का केंद्र बिंदु है। अपनी इस मान्यता के कारण मैं अपने जीवन के सुख को चुनौती दे बैठा था। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी योजना का परिणाम मेरी इच्छा के अनुकूल निकला, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। विवाह के बाद मैंने लक्ष्य किया था कि तुम कभी कभी अपने में ही खो जाती थी और जब तुम्हारी तंद्रा टूटती तो तुम मेरे ऊपर अपने प्यार की वर्षा सी कर देती थी। मैंने यह भी सुना था कि उल्लास तुम्हारे पड़ोसी का पुत्र है। मुझे आश्चर्य था कि तुम कभी उसका जिक्र तक नहीं करती थी, जबकि प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ किसी का जरा भी संबंध हो तो वह गर्व से बताते हैं। रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनते ही तुम चौंक उठती थी। इससे संदेह बढ़ता गया था। एक ओर मेरा शक मुझे तिल तिल कर जला रहा था, दूसरी ओर तुम्हारा यह अपराध बोध राहु केतु की तरह तुम्हारे जीवन में जब तब ग्रहण की तरह प्रकट हो जाता था। इस समय उल्लास के यहाँ आने का समाचार सुनकर मैंने अपने जीवन के साथ यह जुआ खेल डाला। अवश्य ही मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में तुम्हारे प्रति अटूट विश्वास रहा होगा। तभी तो मैंने यह सोचा कि एक बार उल्लास से मिलने पर हम दोनों ही इन दानवों से छुटकारा पा जाएंगे। अब देख रहा हूँ कि मेरा विश्वास भंग नहीं हुआ। आपके पास इसका क्या सबूत है? शरारत से आराधना मुस्कुरा उठी। तुम्हारी ये आंखें, इन्हीं आंखों में खोयापन देखकर मुझे संदेह हुआ था। इन्हीं आंखों से छलकती निष्कलंक प्रसन्नता देखकर मैं अब जान गया हूँ कि भविष्य में मेरे लिए संदेह का कोई कारण नहीं। आराधना का सिर पति के कंधों पर आ टिका, जैसे वही उसका उचित स्थान हो। मानो वह कहना चाहती थी, मूक आंखों की भाषा समझने वाले मेरे अनुराग,
तुम मेरी इन आँखों में यह अवश्य पढ़ लेना कि तुम्हारे इस विश्वास ने तुम्हें मेरे हृदय में कितने ऊंचे स्थान पर ला बिठाया है। पर उसने कहा नहीं, केवल अपनी आंखें ऊपर उठा दी।